हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 दूरवा भाग 2 का 13वां पाठ नित्यांगना सुधा चंद्रन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं यह पाठ। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद भी वह चोटी की नृत्यांगना बनी। सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। इसलिए चंद्रन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले पहल तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनके नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वप्नों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दाएं पांव पूरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगाया पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाईं टांग में गैंग्रीन एक प्रकार का कैंसर हो गया। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अत्यंत दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः कितना भी नृत्यांगना के जीवन का अंत होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने लकड़ी के गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और अपने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षण को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षण से नृत्य हेतु पाँवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा, परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष ज़रूरतों का ध्यान में रखकर बनाई गई थी।
टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पूर्ण नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। काटे हुए पाँव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के हाल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवत सबसे कठिन दिन था। उसी दिन से ही भी ज़्यादा, जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चाहतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्तित्व हो गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसके ज़िंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। एक पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवित कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म ने अभिनय के लिए सुधा को भारत के 23वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस एवं विशेष उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। बच्चों, देखा आपने कि सुधा ने इतनी प्रॉब्लम के बाद भी फिर से हिम्मत करके अब डांस चालू रखा। अगर आपको भी, आपके अंदर भी किसी काम को करने की हिम्मत है और आप उस काम को करना चाहते हैं तो कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं सकती। सो बच्चों, आप जो चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और किसी भी काम को करने की हिम्मत लाएं। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। सुधा चंद्रन की कहानी आपको भी मोटिवेट करे। आई होप सो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो और एनी वीडियो, सो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।